हम लोग बॉन्डिंग किया था उस समय आप लोग का जैसे अभी ऑर्गेनाइज करने का सेलेक्टेड मतलब यूनियन अपना अपना यूनियन आगे काम नहीं करता था, कोई यूनिटी नहीं था। उसको यूनिफिकेशन में लाने के लिए ये आपका का 2000 ईयर में जन्म हुआ था। उस समय आपका ये गोविंद सोनम साहब टैक्सी यूनियन में था, नाहरलगुन जो टैक्सी, और पहले बैंक पिंजरे में 2 ही स्टैंड था टैक्सी स्टैंड में, उनका प्रेसिडेंट रह के ये फेडरेशन में आया। तो इनका जो तजुर्बा है आप लोग मान सकते हैं, अभी 25 साल से ज़्यादा 2000 से लेकर आज तक एक लिविंग एग्जाम्पल ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो आज भी बहुत ही एनर्जेटिक से चैलेंजिंग के साथ में ये फेडरेशन को आके ले चल रहा है। मैं तो उनको मानता हूँ और आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, उनका जो काम करने का जो तजुर्बा है और काम करने का जो झील है, इंटेंशन है, वो एक प्रशंसनीय लायक है, मतलब उसको एप्रिशिएट करने लायक है। चलो आपका निजी ज़िंदगी में, निजी लाइफ में आदमी का अलग अलग होता है, लेकिन ये फेडरेशन को लेके जो इनका ऊपर में जो एक विश्वास के साथ में एक मजबूती से ये फेडरेशन को चला रहा है, तो उसको तो मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। बीच में आप लोग देखा है बहुत सा फोर्सेस आता है आजकल डिसयूनिटी क्रिएट करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, दुनिया भर का चीज फोर्सेस आने का बावजूद भी आप लोग को एक यूनिफिकेशन में, यूनिटी में रखे इतना सारा अरुणाचल में फेडरल यूनियन बना के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल्स लोग का यूनियन को एकजुट बना के आज तक जो लेके चल रहा है, सारा अरुणाचल मालूम है, सारा असम मालूम है, और हाईएस्ट गवर्नमेंट में जो है हमारा ऑनरेबल सीएम साहब मालूम है, सबको पता है गोविंद सोनम का जो ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है बहुत अच्छा काम करता है लोग, तो उसको साइलेंट करने का सवाल ही नहीं मांग। तो इसमें एक आप लोग को खुशी होना है, ये ट्रांसपोर्ट फेडरेशन में एक पार्ट एंड पार्सल एक मेंबर होने का आप लोग को दुख नहीं होना है, इसको जोश का साथ में और आगे काम करना है। तो इसी शब्द में मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप कैलेंडर हमने लॉन्च किया है हम सब ने मिल के। उसका सेकेंडली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जस्ट मैं ऊपर का पूरा देख रहा था, ये पेरेंबल जो है इसमें मैंने ये दिया, प्रश्न साहब को अभी भेजा मैंने, उसमें कुछ करेक्शन कर लीजिए, थोड़ा एडिट कर लीजिए, मतलब ना ये पब्लिक डोमेन में आने का पहले, क्योंकि एक अब तक में एक जाना माना एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट में, इसको करेक्शन करके कुछ वर्ड को, स्पेलिंग को, और सारा मैं पढ़ने का मौका नहीं मिला, मैं कॉपी लेके फिर अपना घर में स्टडी करके कुछ ऐड कर सकता तो मैं बाद में ऐड करके आप लोगों को बता दूँगा, रिलेशन करना है तो ये जो पेरम्बल है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोग 2000 में बना के दिया था, उसमें हम लोग आपका बोल के एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन भी किया था अंडर आर्टिकल 1860 का, हम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का। तो बीच में उसमें भी कंट्रोवर्सी हुआ हम छोड़ने का, बाद में हमारा समय में 2007 तक ठीक तक था हम लोग यूनिटी का। तो एक तो ट्रेड यूनियन में चला गया, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी में चला गया था, उसमें कंट्रोवर्सी हो के ये था, लेकिन इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो ड्राफ्ट किया है उतना कार्य मेरा पास तो नहीं है अभी। एक 70 साल का होगा ये वास का एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है मेरा पास में, उस समय हम वास यूनियन का भी क्वेश्चन था। जैसे ताहा साहब ने बोला है, मैं भी ये फेडरेशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में तब आया जब मैं मेरे पास ग्रेजुएशन करने के बाद में अनएम्प्लॉयमेंट था 2000 में। तो हम लोग का निजी आदमी का सीधा सीधी कैलकुलेशन होता है, एक बस लिया 609 35 सीटर, लेकिन को ईटानगर का परमिट बना के, तो दिन में हमने सोचा 1000 रुपया आने से भी महीना में 30,000 आता है, 30,000 में खर्चा 5-10 हज़ार करने से भी 15-10 हज़ार तो आ जाएगा सोच के। हम लोग का सीधा सीधी कैलकुलेशन है, ये जो आर का जैसे हम लोग का जो इकोनॉमिकल ऐसे नहीं था, तो करके देखा बाद में बस ड्राइवर और कंडक्टर को मालूम गाड़ी खाली देना जैसे हो, 35 सीटर जो लखीमपुर तक जाने से खर्चा वर्चा करके हम कभी कभी कंडक्टर बन के जाने से 2000 या 2500 तो आता था, मतलब संडे में तो वो मिलता था जब आजा दिन सामान वामान। तो ये लोग जब हम नहीं जाते तो कभी 300 रुपया 200 रुपया ला देता था, बस का सोचो मालूम। आज भी वही हाल है, हम लोग जो एंटरप्रेनर है, इसके लिए मैं ये कहना मेरा एग्जाम्पल को ले रहा हूँ, हम लोग एक एंटरप्रेनर है यहाँ में। आप ट्रांसपोर्टर है तो आपका ऑटो होगा, टेम्पो होगा, टाटा सुमो होगा, जो भी गाड़ी बनोगा उसको इकोनॉमिकली आप अपना भी सस्टेन करेगा, किसी को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसको
इफिकेटली काम करने का साथ साथ में ये जो ऑर्गेनाइजेशन को भी मजबूत बनाना है। तो इसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोग अच्छा से ड्राफ्ट करके एडिट करके अच्छा ये में फुल फ्लेज मतलब इतना साल दबाव में जैसे सुमन साहब ने बताया इसको रिलीज़ कर रहा है। उसके साथ में मैं ये कहूँगा आप लोग को ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लेके कोई का ये दिल दिमाग में मतलब कमजोरी या कुछ डिस्करेजिंग आता होगा। जैसे ये असम से आके सुबह में लेबर लोग सुबह खड़ा करता है 6 बजे से लेकर 7 बजे, कोई भी उठा के ले जाएगा दिन में 800 या 1000 रुपया देंगे। तो हम लोग भी टूर ऑपरेटर भी ऐसे था एक समय में, ये अरुणाचल में टूर ऑपरेटर बोलने से हम लोग को कोई पाइप पिकर कोई इलेक्ट्रीशियन ऐसे समझता था। जब हमने नेशनल इंटरनेशनल लेवल में घूमना शुरू किया है, 5 स्टार होटल में हम लोग को मतलब इतना हाई इम्पैक्ट ट्रीटमेंट देता है। यहाँ आने से टूर ऑपरेटर बोलने से आदमी लोग मतलब घूमने वाला आदमी ऐसे सोचता था। सेम केस ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी ये आदमी लाइटली लेता हम लोग का आदमी लोग। और जो पॉलिसी मेकर है स्पेशली जो कुर्सी पे बैठा हुआ ये लोग तो बहुत ही हम लोग को हल्का लेता है। टेम्पो वाला, ऑटो वाला, बस वाला, ये तो क्या है मतलब ऐसे बारह मारने वाला। ये चीज़ ये लोग का मेंटेलिटी में रहने का वजह से आज जैसे हम लोग को सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ये मैं सोनम साहब को कभी कभी पर्सनल मिलने से बोलता है आपको ज़्यादा ही मतलब गवर्नमेंट का साथ में प्रो गवर्नमेंट हो गया, आवाज़ उठाता नहीं। हम लोग का समय में जब हम लोग फॉर्म ये खुलता हम लोग तो पूरा गवर्नमेंट का खिलाफ में लड़ता था। प्राइस जो भी ये रेट को भी हम लोग लड़ाई करके रेट को भी बढ़ाया था। 25-30 साल से मतलब भाड़ा भी नहीं बढ़ाया था। तो डेली सामान कमोडिटीज बढ़ना आप लोग देख रहा है। हम लोग लड़ाई लड़ा है या ये पार्किंग प्लेसेस के लिए इवन चांदी होटल का काम है जो भी जो रास्ता में काम पूरा उखाड़ के पुलिस लोग हम लोग अरेस्ट करने किया ऐसे करके गवर्नमेंट का खिलाफ लड़ा है। और गवर्नमेंट का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जो पावर है, पावर एंड फंक्शन जो रेवेन्यू जनरेट करता है, हमेशा आरटीए बोलते हैं रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, एसटे बोले स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सेक्रेटरी लेवल में होता है। उसमें हमेशा मेंबर बनाना है हम लोग को पॉलिसी मेकिंग में। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जब आता है इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्टेट लेवल में मेंबर रह के पॉलिसी मेकिंग में आप लोग भाग लेना है। तो वो सिस्टम है यहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट हम लोग को साइलेंट करता है। तो सोनम साहब को हम कभी कभी बोलता है, मैं तो सोचा ये सिल्वर जुबली आने का पहले सब आप लोग डेलीगेशन किया सीएम का पास में, सीएम इतना कुछ से बोला वो आएगा सिल्वर जुबली प्रोग्राम में और वो बोर्ड को भी दे देगा बोल के एनौंस कर लिया था। हम तो बहुत फुर्ती है। मैं तो ये चाहता हूँ, हमने फ़ोन किया तब तक मैं सुकून मिलेगा जब तक मतलब ये ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का बोर्ड बन के हमारा गोविंद साहब को उसमें चेयरमैन पद पे मतलब कुर्सी पे देख के तब मैं सुकून लेगा। मैं आपके साथ आज भी आप लोगों का सामने मीडिया का सामने में ये कह रहा हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है ये ट्रांसपोर्ट वर्कर्स बोर्ड को बनाना। सरकार को ये बताना पड़ेगा हम लोग का जो पावर एंड फंक्शंस को, हमारा जो ये को वेटेज को, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है एक देश का, एक प्रदेश का, एक समाज का उन्नति का एक लाइफलाइन है। तो ये लाइफलाइन को जब आप इसको ठीक नहीं करेगा, आप इसको सपोर्ट नहीं करेगा, सरकार के लिए हिलना डुलना हैंडीकैप हो जाए। तो ये बोर्ड बनाना है वेलफेयर के लिए यहाँ का ट्रांसपोर्ट सेक्टर लोग को, यहाँ का वर्कर्स लोग को। ये जब बोर्ड बनेगा एक अच्छा सिस्टमेटिक वे में, ऑनेस्ट वे में आएगा। इसके लिए मैंने भी सीएम साहब को बार बार बोला, अभी भी मैं बोलता हूँ ये मीडिया के द्वारा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को आपको इसको जल्दी से जल्दी ये कंस्टिट्यूट कर दीजिए, बोर्ड बना दीजिए। क्योंकि अरुणाचल में आप लोग देखा यहाँ अभी बड़ा फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो कमर्शियल व्हीकल्स लोग हैं, ऑटो से लेके जो जितना बड़ा नाइट सुपर तक चलता है, हाईएस्ट रेवेन्यू देता है सरकार को। रेवेन्यू देता है, रेवेन्यू दे रहा है तो उसका भी हम लोग को गवर्नमेंट का तरफ से तो कुछ शाबाशी देना पड़ेगा ना। सरकार सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए, प्रदेश का डेवलपमेंट के लिए हम लोग एक पार्ट एंड पार्सल है। तो सरकार हम लोग को अनदेखा नहीं कर सकता है ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। तो मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ये हमारा कहाँ सा बैठा हुआ है मंडल प्रेसिडेंट, पॉलिटिकल लैंग्वेज भी हो सकता है। मैं तो सोचता हूँ इसको प्रेशर ग्रुप में बनाना है। जो मोटर ट्रांसपोर्ट वो बाहर कांग्रेस में करता है, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी लोग जो करता है, यूनियन का तौर पे मैंने करने से अभी देखो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लोग, बैंक एम्प्लॉयज़ लोग इन लोग अपना
बेस को बढ़ाने के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए नेशनल लेवल, स्टेट लेवल में इन लोग हड़ताल करता है। ऊपर से इन लोग अच्छा खासा दरमा मिल रहा है, इन लोग अभी उसको और बढ़ाना बोल के हड़ताल करता है। और ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर तो हम लोग तो रेवेन्यू देता है सरकार को, एम्प्लॉयमेंट देता है यहाँ में, फिर भी हम लोग को अनदेखा करके जा रहा है। बोर्ड बनाने में दुनिया भर का सरकार में इतना बोर्ड बना के रखा है जो अनफ्रूटफुल है, हमको जो कहूँगा मैं अनफ्रूटफुल वाला है। समाज के लिए जो जिसको चेयरमैन वाइस चेयरमैन बना, लिमिटेड आदमी को ही उसको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन ये सेक्टर को जब आप बोर्ड बनाएगा, ये सबको डेवलपमेंट मिलेगा, सब सेक्टर में ये टच होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो कभी कभी ये सोनम साहब को बोलता है, आप ज़्यादा गवर्नमेंट को प्रो गवर्नमेंट का वजह से भी ये लोग अंडर एस्टिमेट कर रहा होके अभी का प्रेशर देना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। एक दिन हड़ताल करो आप लोग स्टेट लेवल, पूरा तब हो जाएगा डेवलपमेंट। 200-300 करोड़ का मतलब रेवेन्यू पूरा लॉस हो जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एक दिन बंद करेगा। तो इस प्रकार मेरा कहने का मतलब है, सरकार भी सुनना है हम लोग का जो कंट्रीब्यूशन है। जब मैं अरुणाचल प्रदेश टूर ऑपरेटर एसोसिएशन में प्रेसिडेंट 15 साल रहता है, उसमें भी मैंने सरकार को बार बार बोला है, उसमें हम लोग हाईएस्ट रेवेन्यू देता है, 5-6 करोड़ साल में देता है टूरिस्ट परमिट का थ्रू में। तो लेकिन हम लोग को कुछ मिलता नहीं। हम लोग ना तो टूरिज्म ऑफिस में जाके कोई स्टेशनरी सप्लाई मांगता है, ना वर्क ऑर्डर मांगता है, दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग आता है, हम लोग रेवेन्यू देता है, लेकिन सरकार आप लोग हम लोग को रिकॉग्नाइज करता नहीं। इसके लिए हम लोग को स्टेट ये 15 अगस्त में, 26 जनवरी में जो आप लोग गोल्ड मेडल देता, सिल्वर मेडल देता, हम लोग जैसे को दो। ये मैंने दावा किया तो 2013 में हम लोग को इससे दावा दिया था टूरिज्म सेक्टर में, और ये अभी चल रहा है। तो ये इस प्रकार ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी होना है। यहाँ से हमने जो मीडिया में हम लोग कभी कभी देखता है, किसी का ऑटो में पैसा छूट गया, कोई सोना छूट गया, कोई बैग छूट गया, ऑटो वाला ढूंढ के उसको दे देता है। तो ये लोग को शाबाशी देना है सरकार का तरफ से। डिस्ट्रिक्ट में होता है 15 अगस्त में कॉम्बिनेशन सर्टिफिकेट देना है ट्रांसपोर्ट सेक्टर लोगों को, इतना अच्छा काम करता है होकर सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ को मैं आज का ये मीटिंग में आप लोग को इंकरेजिंग करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे सेक्टर में है, आप लोग डिग्निटी में स्टेटस है, आप एक एंटरप्रेन्योर है, आप एक वर्कर है, ये टीम को लेके आप लोग चल रहे हैं। इसमें कभी मायूस होना नहीं है, डिस्करेज नहीं होना है कि ट्रांसपोर्ट फेडरेशन वाला ये वो गाड़ी से यूनियनबाजी फीस लेके खाता होता है। यूनियन को चलाने के लिए, एसोसिएशन को चलाने के लिए भी तो फंड चाहिए। इसके लिए सोनम साहब को बोलता है, आप 1 मैन शो करते रहते हैं, इतना मेहनती है, आप खर्चा भी करेगा, फिजिकली भी जाएगा। फंडिंग के लिए भी आप लोग आपस में जो फेडरल यूनिट है आपका जितना भी है, वहाँ से एनुअली या कुछ मंथली ऐसे कुछ फिक्स करके रखने से, हम लोग का समय शुरुआत में हम लोग ये किया था, मतलब करने से आप लोग का इस तरह का जो ऑफिस है, जो मूवमेंट करता है, अवेयरनेस करता है, फंडिंग आराम से निकल जाएगा। लेकिन आप लोग यूनिटी होना पड़ेगा।